Hi everyone, good morning, good afternoon, good evening, wherever you are. My name is Pankaj Singhra, and as you all know me by now, I am a proud Fintrammer. Welcome friends, welcome to our ACCA Talks. Yes, my friend, ACCA Talks is the series wherein we will pick up some important topics और वो सारे आपके issues जो आपको बहुत प्रॉब्लम देते हैं, जिसके लिए आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन चाहिए, जो लेने के लिए आप स्ट्रगल भी करते हैं. हम उन सब इंफॉर्मेटिव एरियाज को या इश्यूज को यहां पे लाएंगे और उन्हें मार्केट एक्सपर्ट्स के साथ, वेटरन्स के साथ, जो ऑलरेडी मार्केट में हैं, काम कर रहे हैं, उसी फील्ड में हैं, उनसे डिस्कस भी करेंगे और उनसे रियल टाइम गाइडेंस लेंगे इन टर्म्स ऑफ हाउ वी कैन डू व्हाट दे हैव डन इन द बेस्ट वे पॉसिबल. और यही सोच के साथ आज मैं एक टॉपिक लेके आया हूं विच इज ACCA इन बिग फोर्स. ACCA अगर बिग फोर में जाना चाहें तो वो कैसे जा सकते हैं, क्या उनका वो रास्ता होता है, किस तरह के बिग फोर में प्रोफाइल्स होते हैं, बिग फोर क्या क्या काम करते हैं, हमारे लिए क्या एंट्री पॉइंट होता है, क्या सैलरी होती है, क्या ग्रोथ पाथ होता है, क्या कंपैरिजन होता है, एंड व्हाट नॉट. We will be covering all of these things today in discussion with Harshita Ahuja. Harshita Ahuja already industry से हैं. She is part of the Big Four and she has been working as an ACCA member over there over last many years. हम उन्हें स्पेशली रिक्वेस्ट करके यहाँ लाए ताकि वो आपके साथ वो सारी चीजें डिस्कस कर सकें जो आपके लिए रेलेवेंट है फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट ऑफ नोइंग व्हाट एग्जैक्टली हैपेंस इन बिग फोर एंड व्हाट यू रियली नीड टू नो फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट ऑफ अप्लाइंग इन एनी ऑफ द बिग फोर्स. तो चलें बात करें हर्षिता से. बिल्कुल, बट बिफोर वी गेट इन देयर, प्लीज सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल FinTram Global for keep getting these informative videos and all of the detailing shots which you really need to really excel in ACCA. So should we go and talk to Harshita? Yes, sir. Hi Harshita, welcome back. I would say welcome back because मैं आपको दोबारा लेके आ रहा हूँ एक और एपिसोड के लिए, बिकॉज मुझे लगता है इस एपिसोड में जो वैल्यू एड हर्षिता कर सकती है वो मुझे मिल ही नहीं सकता है. सो वेलकम बैक हर्षिता, थैंक्स फॉर जॉइनिंग अस अगेन एंड रियली वार्म वेलकम टू बी ऑन बोर्ड. Hello, thank you so much for welcoming me and thank you so much for giving me an opportunity again. It is a pleasure. Perfect. Oh, pleasure is all ours, ma'am. Pleasure is all ours because आप लोग हम लोगों के लिए टाइम निकालें और ऑफ कोर्स ACCA फ्रेटर्निटी के लिए आप लोग आए और एटलीस्ट वो गाइडेंस दें उन्हें. इससे अच्छी कोई चीज हो ही नहीं सकती है. I think whatever we are doing together, that is great. Thank you. मैं अगर थोड़ा सा पर्सपेक्टिव दूं हर्षिता in terms of the discussion that I really wanted to have today was something which I think everybody really wants to know and really wants to understand. बहुत सारे बच्चे, चाहे वो क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट्स भी हों या सेमी क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट्स भी हों या ACCAs हों, सेमी क्वालिफाइड, बहुत सारे बच्चे बिग फोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं और चाहते हैं कि वो लाइफ जिए जो आप लोग जी रहे हैं इन टर्म्स ऑफ डूइंग व्हाटएवर यू आर डूइंग फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट ऑफ बीइंग इन द बिग फोर. नाउ दे रियली नीड टू अंडरस्टैंड, दे रियली नीड टू हैव द अंडरस्टैंडिंग कि बिग फोर में होता क्या क्या है, क्या क्या चीजें होती हैं, कैसे वो लोग उसको अप्लाई कर सकते हैं, किस तरह के उनके पास रोल्स अवेलेबल होते हैं, किस तरह की चीजें वो एड्रेस कर सकते हैं, देख सकते हैं, किस तरह के उन्हें पैकेजेस मिलते हैं, क्या उनका ग्रोथ पाथ रहता है एंड व्हाट नॉट. और एक और चीज है जो मैं शायद इस बार नहीं, वेरी सून आई विल ट्राई कवरिंग इज रिगार्डिंग द इंटरनेशनल जॉब्स, बिकॉज वो भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसपे हम बहुत सारी और ढेर सारी बातें करेंगे. आई एम स्टिल ट्राइंग टू वर्क आउट एज टू व्हाट the right mechanism of that episode would be. But बच्चे, important ये है कि हम इस चीज को समझें कि बच्चों की जो रियल नीड है ना, वो नीड है समझने की कि एक्चुअली में बिग फोर्स हैं क्या, किस तरह के रोल्स होते हैं एंड सो ऑन सो फोर्थ, जो हमने भी बात करी. तो मुझे लगा कि मैं एटलीस्ट आपसे ये एपिसोड में आपको रिक्वेस्ट करूं आने के लिए और आपके साथ खूब ढेर सारी बातें करूं कि एटलीस्ट हम वो बच्चों के जो डाउट्स हैं, जो कंफ्यूजन हैं, उन्हें दूर कर सकें.
That is the reason I thought, why not to have you and request you again, to be here. So why don't we start off with, with your introduction, giving some perspective to the student. Then I have, my plethora of questions of, waiting for you. So thank you so much, and I think this is a very great topic. Like I have people messaging me, और अगर मुझे लोग message कर रहे हैं, and I'm sure people want to know कि Big Four होता क्या है, उसमें काम क्या करते हैं. People are very excited about getting into Big Four without even knowing कि उसमें होता क्या है, because of lack of information. I remember when I was back in college, उस टाइम पे भी बस इतना था कि EY में placement हो गई, बस now the world is set up. आगे कुछ नहीं पता EY करता क्या है, क्या नहीं करता, बस EY Big Four. So that thing is really special, I feel, and this is a great topic. Starting with my introduction again, I joined EY 5 years ago as a campus placement and as a staff, as an associate. Then I completed my education and then I got promoted to a senior after 3 years of being a staff. And I'm a senior too now. I've completed 2 years as seniors as well. So this is how I'm working. This is exactly in crisp what my journey is with EY. So yes, this is about, EY is one of the Big Fours. So this is about my journey, just in short. And when you say education, just to circle back and to get back to your audience on this in terms of, what she has done. She started off her ACCA after joining EY, and she completed EY ACCA along with the EY job, while working full-fledgedly into the EY audit role, which is commendable. Let me tell you that, coming from the industry background, I can tell you, doing a Big Four job and doing a qualification along with it is not going to be easy. So, again, kudos to you, Harshita, for that. Certainly. I think I started 1 year after I spent time in EY. And after that, I thought कि नहीं यहाँ पे रहना है. And to grow in this organization, you need to have a qualification. It could be any other qualification, but you need a professional qualification. So I thought कि yes, I need to start. And I've talked about this before as well. So I started 1 year after, and then I completed it in about 2 years. And then meanwhile, I was ready for promotion. So things went well, all in time. वेरी गुड. अच्छा अर्चिता, अगर हम अब एक स्टेप बैक लें और हम बच्चों को अगर ये बताना चाहें कि जो बहुत उत्सुकता दिखाते हैं बच्चे बिग फोर में जाने के लिए, उन्हें शायद हम ये बता पाएं कि बिग फोर में किस तरह तक काम होता है. मुझे लगता है हम उतना बेसिक से शुरू करेंगे ना, उतना अच्छा रहेगा बच्चों के लिए जानना, बिकॉज दैट इज वेयर द रियल एसेंस इज, ताकि बच्चों को ये पता तो हो. अभी तक तो जो भी बच्चा होता है वो आंख बंद करके बोलेगा बिग फोर जाना है, बिग फोर जाना है. उसे ये भी नहीं पता किस रोल में जाना है, किस प्रोफाइल में जाना है, किस सर्विसेज लाइन में जाना है, एंड सो ऑन सो फोर्थ. तो थोड़ा सा उसके बारे में बात करते हैं, इन टर्म्स ऑफ व्हाट काइंड ऑफ रोल्स आर देयर, और आई वुड से व्हाट काइंड ऑफ job is being done, what kind of things are being managed, and so on and so forth in Big Four, and then we'll take it on from there. Right. So I'll tell you one very basic thing about and very common thing about all the Big Fours is कि वो क्या करते हैं, वो कैंपस से ना बहुत ज़्यादा हायरिंग करती है, like बल्क में हायर करते हैं बच्चों को. And obviously not everyone gets selected, but a lot of people do, and they hire for audit role, assurance role majorly. So that's a primarily one of the services. So they offer many services apart from audit as well, which we might not be aware of, which I would like to really throw some light on. But the main service here is audit, जिसके लिए हम hire होते हैं. मैं भी, I also begin my career with audit, and it's going great, thankfully. So audit is one of the major one of the major services that they have to offer to their clients. And talking about other lines, there are other lines like कंसल्टिंग एक सर्विस है जो बिग फोर प्रोवाइड करता है अपने क्लाइंट्स को. टैक्सेशन एक सर्विस है जो बिग फोर प्रोवाइड करता है. रिस्क एंड एडवाइजरी है. सो दीज आर मोटे 4 सर्विस लाइंस दैट वी हैव. लाइक देयर आर अदर्स एज वेल, बट दिस इज मेजर सर्विस लाइन दैट ऑल द बिग फोर्स हैव. एंड not just big fours, even if you go to big 5, big 6, big 8, all of them have these. So this is where you can obviously start your career with. And zaruri nahi hai that you need to start with audit only, but yes, audit is a great start. That's what I would like to throw some light on again. The audit में क्या होता है? You join as a staff or an associate, I would say. Then you remain as an associate for about 3 years. Okay. And then after 3 years, एक तुम्हारा मतलब पूरा discussion होता है कि तुम्हें promote करा जाए या ना करा जाए. And then you're promoted to a senior. And then you remain a senior for about 2 to 3 years depending on your performance.
उसके बाद AM बनने के लिए you need to be semi qualified. If you are not semi qualified, your growth just is still here. उसके बाद you have to say bye bye tata to Big Four. Otherwise, you need to start pursuing education. And then AM, we have assistant managers, and then we have managers, then we have senior managers, and we have executive directors, and then we have partners finally. So this is how it looks like. And ऐसा similar ही होता है, just different names. Analyst का नाम दे देते हैं, associate का नाम दे देते हैं, all those other names. But this is exactly how it is in all the 4 service lines. And I can tell you, ये सब बिग फोर्स में यही हायरार्की रहती है. उनके नाम जरूर हो सकते हैं लोग चेंज कर दें, डिपेंडिंग अपॉन डिलॉयट कुछ बोलेंगे, EY कुछ बोलेंगे, KPMG कुछ बोलेंगे, ब्रॉडली सेम रहेगा. एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हर्षिता आपने यहाँ छेड़ा ना, वो आई रियली वांट टू ड्वेल ऑन दैट. आपने कहा कि बहुत सारी जो जॉब्स आती हैं ना वो ऑडिट में आती हैं. And without naming names, I have a very close friend who is now partner with one of the big fours, and when we used to have a chat offline and on some other topic, one of the biggest reason why they have the maximum hiring in audit is because एक ऑडिट की नीड सबसे ज्यादा होती है हेडकाउंट की, बिकॉज आपको एलोकेट करने पड़ते हैं हर क्लाइंट को डिफरेंट हेडकाउंट. एक बंदा 6 ऑडिट कर ले, ये पॉसिबल नहीं होता एट वन पॉइंट इन टाइम. तो एक बच्चे को 1 या 2 ऑडिट में इन्वॉल्व कर सकते हो आप, 1 क्वार्टर के अंदर या 2 क्वार्टर के अंदर फॉर दैट मैटर. तो इसीलिए ऑडिट में नीड सबसे ज्यादा होती है हेडकाउंट की. इसीलिए नीड ज्यादा होती है तो डिमांड ज्यादा होती है फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट ऑफ कोर्स लाइक आप टैक्स का कोई अगर रिसोर्स होगा तो उसको आप 3 चाहे 4 ऑर्गेनाइजेशन का काम एक बच्चे को दे सकते हो, वो मैनेज कर लेगा जूनियर के साथ मिलके एंड दिस एंड दैट. बट ऑडिट के केस में यू हैव टू हैव द वन-on-one concentration with the client, hence the need of the people is much more in relation to anything else. एक और रीजन भी है ऑडिट के अंदर ज्यादा हायरिंग करने का, and that is because the audit has the maximum attrition also to an extent. क्योंकि डिमांड ज्यादा है और डिमांड हर जगह ज्यादा है, तो अट्रीशन भी ज्यादा होता है. तो क्योंकि अट्रीशन है तो उन्हें बैकफिल करना है, बैकफिल करने के लिए कुछ एक्स्ट्रा हायरिंग करनी है, बिकॉज क्लाइंट को तो नॉन स्टॉप सर्विस आपको देनी है एंड सो ऑन सो फोर्थ. तो ये भी एक कारण होता है, you have high requirement on the audit and assurance side. And I can tell you, as Harshita rightly said, the maximum जो hiring हो रही है या होती है of newly qualified accountants, and I'm particularly talking about ACCAs for that matter, is generally in the audit and assurance piece. अब वो audit and assurance piece जो piece है वो डिपेंडिंग अपॉन आप किस डोमेन के लिए हायर कर रहे हो, उस डोमेन के लिए बच्चे को हायर करते हैं और फिर उसको ट्रेन करते हैं, सिस्टम सिखाते हैं एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. बट to what Harshita said, there are various fields being available or segments being available in Big Four, namely audit, assurance, taxation, risk advisory. और मैं और भूल गया Harshita, if you can add on to that. I just want to add one thing here. You said it very correctly कि audit में demand होती है. तो audit is something that never goes out of style. Audit हमेशा होगा, and कुछ companies की तो requirement होती है, those who are listed and public. And second, audit में क्या होता है ना, there are different industries divided. So you can work in consumer industry, you're working in energy sector, you're working in oil and gas sector. तो इधर से उधर shift करने में काफी problem हो जाता है. You can't use one resource in all the industries, right? So you won't be able to learn. And उनको भी फायदा नहीं होगा कि उनको कोई experienced resource नहीं मिल पा रहा, तो वो काफी confined हो जाता है एक particular industry. So they need more people. And जितना लोग जाएंगे, so yes, attrition rate is definitely high. To add on this consulting, there is taxation, there is risk and advisory, and assurance. These are the 4 major areas. So I was recently I was just applying for jobs after qualifying here and there, okay? And I just happened to realize that there are demands for ACCAs in mergers and acquisition field. I thought that is only and solely for CFAs to do. But that's not true, and this was in one of the Big Fours here in India only, and this came as a surprise to me, and my friend was already working in that field and said, how do you do that? So she said, maybe you can also try, give the interview and see if it works out for you.
And I just talked to the HR and I got to know that so since we have shared service centers here in India, like all of the big fours have shared service centers, and उनके बहुत सारे clients होते हैं UK के, not US specifically for ACCA but for CPA. So majorly UK के clients जो होते हैं, Europe के clients होते हैं, Middle East के होते हैं, they outsource and they need teams here for mergers and acquisition. And I thought कि ये तो सिर्फ CFAs ही कर सकते हैं, but no, we can also put our hands on finance that comes under consulting. So this is also one of the field that we can explore. Yes, entry level शायद नहीं होता, but yes, after you are qualified, definitely it's a great field. अच्छा, पता है एक बड़ी अच्छी चीज हर्षिता इसमें याद आई मुझे। कई बारी ना हम ऐसा बहुत सारी चीजें ना हम ऐसी सोच लेते हैं कि यहाँ तो ये होता ही नहीं होगा, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है, बट व्हेन यू रियली get closer to it ना, then you realize कि नहीं ऐसी बात नहीं है, नहीं ऐसी problem नहीं है। I can tell you, in one of the earlier days in BCG, when I was initially very new to BCG and I was there as heading their finance per se, तब हमें लगता था कि कि जो consultants हैं उन्हें corporate finance की कहाँ जरूरत होगी, कहाँ वो हमसे why will they have any dependency on us and so on and so forth. But then one day, one consultant called me up and he said that Pankaj, I really want to talk to you. I said, okay, good. What? And you also get excited, that something to do with the client is coming your way. And then they were negotiating a deal wherein they were talking on some of the corporate finance related aspects. And they really needed your guidance on in terms of how you manage, what you exactly do, and so on and so forth, how you exactly manage the shared service, because that is again in their kitty in terms of the discussion that is happening with the client and whatnot. Right. Now all of these things you don't see that coming your way, but it comes if you're part of the organization. See why I'm sharing this is because many of the times when you step into an organization you feel that you get restricted to one of the fields. आप ऑडिट में जाएंगे तो आपको लगेगा शायद मैं ऑडिट का ही बन के रह गया हूँ, या मैं इसी स्ट्रीम का ऑडिट का बन के रह गया हूँ, मैं मैन्युफैक्चरिंग का ही ऑडिट कर सकता हूँ, मैं सर्विस लाइन का ही कर सकता हूँ, मैं आईटी का ही कर सकता हूँ, एंड सो ऑन सो फोर्थ. वी स्टार्ट फीलिंग दैट वे, बट देन you see organizations asking help on ongoing basis. And when I say help, it is not only help in terms of what really came my way, but it is also the help that can be there for you, wherein they would have different roles being published in an organization, जिससे आप IJP बोलते हैं, इंटरनल जॉब पोस्टिंग बोलते हैं, विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन, जो आप पोस्ट करके इधर जा सकते हैं, उधर जा सकते हैं, ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं. तो एक ये भी चीज है, जब आप ज्वाइन किसी और फील्ड में करते हो और आप एंड किसी और फील्ड में करते हो, जैसे हर्षिता ने शायद किसी और फील्ड में ज्वाइन किया और आज से 10 साल बाद हर्षिता आपको किसी और फील्ड में नजर आए, बिकॉज that's how you grow also, right? That's how you would grow when you get into an organization. And I think Big Four has this policy also, like after you've spent 12 to 18 months in one of the field that you were hired in, you can always go and explore the other areas. जरूरी नहीं है कि आप audit में ही रहना है. You can try advisory, you can try consulting, you can move internally, internal job postings like you said. तो ये काफी. Plus I feel ना world is like a global village. अब ना सब कुछ international investments हो रही हैं. Everyone UK वाले India में कर रहे हैं, India, US, everything is all combined. So they have different gaps everywhere. कहीं पे IFRS है, कहीं पे US gap है, कहीं पे IndAS है. तो they need controls, they need internal controls to be strong, they need कि risk ना हो. तो उस sense में अगर हम देखें तो हमारे पास बहुत ज़्यादा opportunities हैं जो हम सोच भी नहीं सकते, because world global हो गया है. तो you see that everything is possible. Like you said कि that corporate finance was not possible. I thought कि M&A was not possible. Like many people think कि risk advisory में क्या role होगा, लेकिन you realize कि companies की investment इधर-उधर ही होती हैं आजकल. So it's like ACCAs and all the other qualifications have a big role to play in every field. So ऐसा नहीं है कि सिर्फ audit को ही restricted है हम. But yes, audit is a great field for sure. True, very true. अच्छा हर्षिता, अगर मैं ना इसको थोड़ा सा more from the ACCA student standpoint अगर कवर करना चाहूँ, तो Big Four में primarily ये हायरार्की रहती है, इस तरह के काम होते हैं, प्राइमरली ऑडिट एंड इंश्योरेंस का ज्यादा स्कोप होता है, बिल्कुल क्लियर. बट हमारे ACCA बच्चे, उन्हें कहाँ रिकग्निशन मिलती है या कहाँ एंट्री मिलती है, उनका एंट्री पॉइंट कहाँ होता है, किस फील्ड में होता है, किस फील्ड में होता है,
और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो मैं नहीं चाहता मिस करना, और आई रियली वांट यू टू आंसर इज कि क्या जो सेमी क्वालिफाइड एसीसीएस होते हैं जिनके 9 एग्जाम क्लियर हो गए होते हैं, या व्हाटएवर दैट नंबर इज, उसका क्या रिकग्निशन होता है और क्या एंट्री पॉइंट होता है इन टर्म्स ऑफ बिग फोर? बिकॉज वो भी एक बच्चे जरूर जानना चाहते हैं, बिकॉज आजकल ऐसी जॉब अपॉर्चुनिटीज नजर आती हैं दैट people who have cleared 8 exams, 9 exams, they can apply. Fresh qualified ACCAs, you also can apply. 300 openings, 500 openings, 200 openings, बहुत सारी openings आते हैं, कभी audit and assurance में, कभी taxation में, and so on and so forth. So generally, this is your experiences. What have you observed in terms of, what are those different entry points for ACCAs? Right. So I would divide it into 3 parts. One is ACCA students. एक करते हैं ACCA affiliates को और एक करते हैं ACCA members को. That's how we can segregate. So आपको पता है कि बहुत ज़्यादा EY and KPMG specifically बहुत ज़्यादा promote करते हैं ACCAs को. वो तो कराते हैं शुरू से लेके end तक. तो if they get a semi qualified person, उनका तो burden आधा ही हो गया. उनको तो पक्का एकदम बंदा मिल रहा है who can just work with them. So semi qualified ACCAs, or you can say students, ACCA students, they're very much welcome. Yes, they might not they have to start at an entry level for sure because they don't have experience, right? But so what happens is when you are semi qualified, I know that EY and KPMG, both of them pays bonus to you for being semi qualified, that's all. Okay. And so your salary is a little high, on a higher note than your peers. But when you are a ACCA student, you will be hired on an entry level position only, but with more salary. That's what I've observed lately. Then if you talk about ACCA affiliates, they are usually hired as staff 2s or maybe staff 3s. They're not usually hired at staff 1. एकदम entry level पे नहीं hire करते हैं ACCA who just qualified as an ACCA because they believe that they have the knowledge that they possess, and obviously they are an ACCA, they can anytime, they have the power, right? So they do not take them at entry level at all. They give them that edge. They take them, of course they won't hire them as a senior, but they would hire them as an associate or an advanced associate or an experienced associate, that you can say. Then ACCA members पे आते हैं, उसकी कोई limit नहीं है. So it can start with as low as a senior associate, which remains for 6 months. फिर उसके बाद तुम senior बन जाते हो. Then, or if you have experience already, let's say you have 2 to 3 years of experience, तुम्हें assistant manager की post पे ले लेते हैं. तुम्हारे पास 5 साल का experience है, आजकल बहुत ज़्यादा vacancies हैं 5 साल के experience के लिए, तो तुम्हें manager की post पे ले लेते हैं. So there's no limit to that. But I would say कि it all starts like this. It starts at an entry level for a student, then at an experienced associate level for an affiliate, and then at a senior or senior associate level for a member. ये इनके respective entry points हैं. So for a member, it can go up till maybe an executive director also. True. And अगर मैं इनको from the lens of comparison देखूं हर्षिता, कि अगर ACCA की जो एंट्री पॉइंट है, मोर फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट ऑफ रोल, अगेन मैं पैसे की बात नहीं कर रहा हूँ, बट मोर फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट ऑफ रोल, क्या वो चार्टर्ड अकाउंटेंट से कोई डिफरेंट होता है इन टर्म्स ऑफ प्लेसमेंट, या द रिकॉग्निशन इज ऑलमोस्ट द सेम इन बिग फोर्स? I would say it's the same. It's a very big myth, पता है कि CAs. I don't know why we are not talking about compensation. Also, we must, because चाहे compensation की बात करो, चाहे काम की बात करो, चाहे experience की बात करो, and there are rotation opportunities in EY, KPMG, PwC, Deloitte. तुम जिस country के साथ काम कर रहे हो, you can go there whenever the rotation. आजकल तो COVID की वजह से थोड़ा रुका हुआ है, otherwise it's there. And there's this requirement उसमें. मेरी टीम में एक rotation opportunity आई थी, manager चाहिए था उन्हें, and there was a requirement that your manager has to be either an ACCA or a CPA, and there are 7 managers in my team. 6 of them are just CAs, and there's only 1 ACCA, and she went on a rotation. So I believe ये तो बिल्कुल बहुत बड़ा myth है कि CAs को opportunities बहुत ज़्यादा मिलती हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. I believe Big Fours, specifically the global services, are treating all of them equal in terms of money, in terms of opportunities, in terms of work. लगता है ना कि CA, I'm not trying to demean, with due respect to CA, they've done their articleship and they have that kind of experience. और ACCA के पास वो नहीं होता. But I believe कि ACCA have like many skills that are better. I would not like to compare here, but there's no competition here in between any of the fields. Like I said, rotation opportunity was only for an ACCA or a CPA.
So there are several other things, and मैंने ऐसा नहीं देखा किसी को भी ऐसे करते हुए कि ये CA है, इसको सीनियर ले लेंगे, ये ACCA इसको नहीं लेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता. Everyone gets equal chance. It's just that how do you use your whatever you've studied. So ये it's बहुत बहुत बड़ा मिथ है हर्षिता. ये बहुत, आई एम टेलिंग यू, पीपल आर सो कंफ्यूज्ड इन इट. आई वाज स्पीकिंग टू, यू नो, एंड we get into this conversation, you know, I would say, at regular intervals, wherein हम लोगों को पेरेंट्स, स्टूडेंट्स, ये लोग सब यही क्वेश्चन पूछते हैं कि सर, जो चार्टर्ड अकाउंटेंसी की पोजीशनिंग होती है, क्या मेरी वो होगी, क्या मेरा वो ग्रोथ पाथ रहेगा, क्या मुझे भी उसी तरह के पैसे मिलेंगे जो उसको मिलते हैं. Because, you know, all of them have, you know, CA in their mind in terms of, and you know, they're not wrong at their place, because they've seen what they have seen, right? It's not that they're closing their eyes. It's just that they're curious in terms of knowing कि क्या ऐसा है या नहीं है, क्या इस बारे में समझें, क्या, you know. So it is really important for them to really know that ऐसा नहीं है, ऐसा, you know, it is all in the, you know, it is in the mind. It is not the fact, because there are many, and I've been interviewing ACCAs on and off, and I can tell you there are so many people I've met during and of course, you know, after and before this interview, wherein I can really say that, you know, there is a very very different level of myth flowing in the industry, that, you know, there is a difference. While there are many companies who are now started recognizing this like any other respectable profession, which ideally should be the case, which is the case, right? So I'll say, I think inception से ही ना, जब से हम बच्चे होते हैं, हमें ACCA के बारे में तो पता ही नहीं होता. We all know what CA is, and वो एक point बना हुआ, CA बन जाओ, जिंदगी बन जाएगी. So people really don't have that awareness, but I am sure maybe 10 years down the line they'll know कि ऐसा नहीं होता. It's very much similar और same ही होता है, opportunities and everything. And like if you really see कि I see the study pattern of CA, I see the study pattern of ACCA. The course material is same. It's just that ACCA थोड़ा convenient है करने में, because you can do it with your job. But then CA के लिए तुम्हें articleship करनी पड़ती है. ACCA job को तुम्हारी training समझ लेता है. So there's no big difference. I think time के साथ साथ this thing will vanish, and maybe we'll be able to clear the myths of CA being superior to ACCA. And one more thing, you know, CAs को आजकल, since everything is growing, IFRS specifically, they are opting for diploma in IFRS courses to skill up their knowledge. ACCA already has that knowledge, and I think that's clear. यहीं पे it's clear कि ACCA कोई superior नहीं है. With IFRS growing, and we need to talk about how IFRS is growing, the world is talking about IFRS now. So ACCA obviously stands a point ahead, I would say, but as the Big Four is the same. No, couldn't agree more. I think this is the real myth, and people should really need to understand that, because more they will really understand it, more they will realize that, you know, ऐसा नहीं है. And the more they'll realize ऐसा नहीं है, the more they'll be able to take the right decision at right point in time. Because I can tell you, Harshita, and off late, you know, when we have met so many people, there are folks who now start ACCA at the age of 16, 17, you know, while in 11th and 12th, and they complete ACCA along with their graduation. तो, you know, जो बच्चा 20 साल में एक प्रोफेशनल हो जाता है, imagine the career that he has, you know, in terms of the growth, in terms of the time that he has. You know, वो 10 साल में तो, you know, he'll be like, you know, the James Bond on the Wall Street. So, right, and yeah, I think this is again one of the advantages of ACCA कि convenient है, time तुम अपने हिसाब से train कर सकते हो, कभी भी कर सकते हो, जल्दी qualify कर सकते हो, you'll get more time to spend in your professional career, and that definitely clears out all the opportunities of weighing a CA over an ACCA. So I'd say definitely not true at all. We need to burst this myth. Shayad maybe creating more videos like this will help everyone. And I'm on the job. Yes. All right. अब थोड़ा सा ना हर्षिता, आपने पैसे की बात ना मैं बाद में पूछना चाह रहा था, बट आपने साथ में ही कवर कर डाली, यू नो, कि मनी वाइज भी बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है. सो यू नो, मनी वाइज डिफरेंस नहीं है, एंट्री पॉइंट से डिफरेंस नहीं है. अगर मैं ग्रोथ पाथ की बात करूं तो ऑफ कोर्स, यू नो, यू ब्रीफली टच्ड अपॉन ऑन दैट, बट क्या ग्रोथ पाथ एक सीए का बिग फोर में और एक एसीसीए का बिग फोर में बहुत डिफरेंट होता है? Again, not really. But yes, one more thing. If you want to sign the financials,
I don't think so you can sign a financial in India as an ACCA, but as a CA you can. Yes. But कितने लोग करते हैं financial sign कितना, but if you really want to do it, then of course you need to be a CA. Yeah. Otherwise you go to UK. या ऐसे कहते हो कि कैसे कहते हैं कितने लोग करना चाहते हैं फाइनेंशियल साइन, ये बताओ. पॉइंट है, मतलब फाइनेंशियल साइन करने के लिए मैं कितना अपना करियर थोड़े बंद. क्योंकि अगर आप मेरे से बात करो, एंड बीइंग द हेड ऑफ फाइनेंस ऑफ सो मेनी ऑर्गेनाइजेशन, द लास्ट थिंग दैट आई वांटेड वाज, और जिससे मैं बहुत डरता था हमेशा से, वो साइनिंग ऑफ द बैलेंस शीट. And it's a headache. I mean, because there is a big time responsibility that right. comes with it on your head when you are really signing off something, and all in all, you are not always 100% sure because of so many variables that are moving, and right. and so on. Right. But having said that, that's a different discussion. But yes, you raised a very important point कि साइनिंग अथॉरिटी तो नहीं है ACCA के पास, ये तो बिल्कुल क्लियर है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है. बट क्या साइनिंग अथॉरिटी के अलावा अगर मैं इस चीज को हटा दूं हर्षिता, तो क्या उसके अलावा बहुत बड़ा डिफरेंस है? Not at all. I think I've covered it and I'll cover it again. There's no difference in terms of money, in terms of opportunities, in terms of growth pattern. कुछ लोग बोलते हैं कि आप सीए हो तो आपको स्किप लेवल मिल जाएगा शायद, क्योंकि आपने ना 3 साल की आर्टिकलशिप करी. आई मीन, ये कहाँ का रोल है, कहाँ लिखा है? आई डोंट नो. आई हैव नेवर सीन दैट हैपनिंग in 5 years of my experience, and I'm sure you must have also not seen this happening. This doesn't happen, and this is again something that we need to bust. Growth opportunities are equal, and in fact, since we are going global, growth opportunities are more for ACCAs and CPAs and other international qualifications that I would talk about. But CAs कुछ लोग अब ACCA करने लगे हैं, अपनी exemptions लेते हैं. क्यों? Because they know that in case they need to grow, they need an ACCA along with the CA, because you need certain areas where only ACCA is valid. CA has no, I mean CA has value, but certain areas में you need to be an ACCA. पता है मेरे से ना, आप it's a very I would say different situation. मैं एक इंटरव्यू ले रहा था और आप जैसे ही एक प्रोफेशनल वहां पे थे, और उन्होंने मेरे से ना एक सवाल पूछा कि सर आप बार बार मेरे से पूछ रहे हो सीए और ACCA इक्वल है नहीं, मुझे एक बात बताओ, कोई ऐसा आपने ऐसे तो बहुत सारे सीए देखे हैं जो ACCA कर रहे हैं, देखे हैं ना, आपके यहाँ भी होंगे. मैंने कहा बिल्कुल ठीक, देखे हैं. सर आपने ऐसा कोई ACCA देखा है जो सीए कर रहा है? I was like, oh my god. I was like नहीं देखा. ACCA is global CA. देखो मैंने कहा था ना, it's okay. Oh man, and that is the reality. I have not seen any CA. I have not seen any ACCA thinking about नहीं मैं अब CA करता हूँ. Until unless you want to sign financials in India, that's the different deal. But otherwise, there's no difference. And in fact, if you're an ACCA only, not even CA plus ACCA, you are sufficient. Anyways, you have a professional qualification, जिसको हम global CA बोलते हैं. That's a global CA. So I think that clears everything and rules out every possibility of CA being superior. I respect CAs. I know so many CAs. I think you are also a CA. And CAs do have their path. And I think comparing them with ACCA is something not right, because दोनों एक professional qualification है और दोनों का अपना अपना role है, और दोनों का equivalent role है. It's just that ACCA newer market में थोड़ा लोगों को information नहीं है, लोगों को लगता है आसान है. I'd say it's more professional and it's more big four or corporate friendly, क्योंकि तुम काम करते करते कर सकते हो. That's a very big thing. So I would vote for ACCA, not because I'm an ACCA, but I would still vote for ACCA. And I've seen that, honestly. All right. अच्छा, मेरा ना एक लास्ट सवाल है जो मुझे लगता है कि सब बच्चे जानना चाहेंगे, और मैं भी खुद जानना चाहता हूँ. हर्षिता, मेरे को इसका आंसर तो चाहिए ही चाहिए, विच इज कि हम अप्लाई कैसे करें बिग फोर में. सो हमने सब समझ लिया, हमें सब समझ में आ गया किस तरह की जॉब्स हैं, किस तरह के रोल्स हैं, मैं कैसे एंटर करूंगा, मेरे क्या मेरी सैलरी कम नहीं होगी, मेरी ग्रोथ पाथ अच्छी होगी, मेरी रिकग्निशन अच्छी होगी, ब्ला ब्ला ब्ला, सब क्लियर, बिल्कुल क्लियर सर, कोई इशू नहीं. एंटर कैसे करूं सर, रास्ता तो बताओ सर, अप्लाई कैसे करूं सर, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, एंड एवरीवन शुड नो. सो सारे बिग फोर में ना, दिस इज अ सीक्रेट, देयर इज द थिंग कॉल्ड इंटरनल रेफरल स्कीम. दिस इज वेरी आई थिंक ट्रेंडिंग दीज डेज. लोग डालते भी इतने सारे पोस्ट लिंक्डइन पे, वी आर हायरिंग. सो क्या होता है, यू नीड टू लुक फॉर पीपल. ऐसा नहीं कि उन्हें बस सीधा बोल दो, डू यू हैव एनी जॉब फॉर मी. आई मीन यू नीड टू नेटवर्क इन अ प्रॉपर वे, एंड LinkedIn is of course the best platform. या फिर अगर आप किसी को जानते हो, that's a bonus. You just send them a link. Yeah, I found this job on your careers page
एंड कैन यू रेफर मी फॉर दिस। तो वो जो बंदा जो जैसे मैं ईमान हूँ, अगर मैं वो लिंक को खोलूंगी तो मेरे पास साइड में ऑप्शन आता है रेफर अ फ्रेंड, and when I refer they'll automatically get an email usi time to do some test, and this is consistent with all the big fours, एक टेस्ट करने आता है, and I think this is the perfect scheme, but don't message people like कि बस मेरी नौकरी लगवा दो, कोई नौकरी है तो this is the perfect way, just cold message them, tell them that this is the job that I'm interested in, this is the link, can you refer me? I am sure people will refer you if they see that message, I can guarantee, because big four में सब किसी न किसी की हेल्प से आते हैं and सब किसी की हेल्प करना चाहते हैं. This is one way. The other way is obviously campus placement, जो मेरे लिए worked out and for all the people who are in campus. But सारे big four हर एक campus में नहीं जाते हैं, they are off campus. Usually ना since they serve clients in US and UK तो और more of Europe, तो उनके year end होते हैं ना clients के, वो December के होते हैं. तो हमारा busy season होता है January to March. तो usually hiring starts in October, September और July. ये जुलाई में हायर करते हैं फॉर अक्टूबर, अक्टूबर में हायर करते हैं फॉर जनवरी. सो ये बहुत पीक टाइम्स होते हैं, इन टाइम पे ध्यान रखना चाहिए हमें कि इंटरनल रेफरेंस के लिए. The third process is of course going to the careers page and applying. लेकिन वो ऐसे अगर तुम ऐसे apply करते हो तो no, I think you need to know the skills of there's an AI that reads those CV, so you need to prepare your CV in such a way that your CV gets selected. I remember you telling me once कि CV reject कर देता है वो, और वो करता है, I know, but that was the best is कि internal reference. Second, I would say if you have the opportunity of campus placement, you are very lucky. Third, keep an eye, क्योंकि तुम्हारे कैंपस से कुछ लोग अभी प्लेसमेंट करके गए होंगे, तो tell them that there will be vacancies somewhere around October, November, December for January batch. So they can refer you. जरूरी नहीं कोई higher position पे refer. Anybody who's in EY can refer anyone, or in PwC or in KPMG, anywhere. Deloitte, BB. Deloitte का बस एक चीज है, Deloitte do not one thing that I forgot to touch upon. Deloitte do not really hire ACCA affiliates. They hire ACCA members in North India. But if you go to Southeast, they do hire ACCA, pursuing ACCA affiliates, same because उनका Europe office Bangalore or Chennai है. But yes, this is a great way, internal referral. I think that's really great, and that was really insightful, for at least for me and for our students, that बहुत सारे रास्ते हैं आपके पास एंट्री लेने के लिए, कोई एक रास्ता नहीं है. और एक रास्ता मैं और दे देता हूँ जो हर्षिता ने कहा है, which is the Telegram channel of Entram Global. We have our own Telegram channel wherein we are regularly posting various openings, not only for the Big Fours, but for various other MNCs. आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं. इट इज फ्रीली अवेलेबल फॉर यू. लिंक मैं इस वीडियो की डिटेल में आपको दूंगा, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं. वहां पे बहुत सारी ओपनिंग, एसीसी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन, एग्जाम रिलेटेड इंफॉर्मेशन, जेनेरिक इंफॉर्मेशन बहुत सारी फ्लो होती है, इंक्लूडिंग द वेरियस जॉब अपॉर्चुनिटीज दैट रियली एग्जिस्ट. What we try doing over there is we are not only posting the India job posting, we are also posting the overseas job posting. Overseas job posting से मुझे ध्यान आया, हमने एक स्पेसिफिक एपिसोड ओवरसीज जॉब पोस्टिंग पे भी काम शुरू कर दिया है. उसके ऊपर भी हम आ रहे हैं. आपको फटाफट से ये चैनल फिनट्राम ग्लोबल को सब्सक्राइब करना है ताकि वो वीडियो जब भी आए, जैसे भी आए, आप तक सबसे पहले पहुंचे. I think this is a great channel. एक होता है ना Amazon one stop solution for every problem. L'Oreal 5 problems, one solution. Yeah, I think if you need job, you need career guidance, to follow Fintram. I've seen your videos. I've been following you, and it's amazing. Thank you. It's all because we really want to give back on this. हम लोगों ने बहुत स्ट्रगल करके जहाँ पहुंचे, जैसे पहुंचे, and now it is time to really give back to society, give back to students कि आप बहुत कुछ ऐसा है जो आप कर सकते हो जो मिस हो जाता है. देखो, एक Tier 2, Tier 3 से आप उठो और आप एक Fortune 500 में पहुंचो, एक सीनियर पोजीशन पे. जर्नी वुड सर्टेनली गिव यू सम एक्सपीरियंसेस. वो एक्सपीरियंस या तो अपने तक रख लो या शेयर करो. And I think people have a lot to learn from you. With the kind of conversations I've had with you, and I have learned a lot from you, and I'm sure people will learn a lot from you. So they do have, like, your journey has been commendable. So you bring in people जिनकी journey और भी commendable होती है. So yes, that's a great platform. I think because that's how you learn, right? Yeah. जितना मर्जी आप पढ़ लो या जितना मर्जी आप सुन लो, it will not give you that message. जब आप अपनी आंखों से देखते हो कि नहीं ऐसे बच्चा यहाँ पहुंचा है और ऐसे हुआ है,
it gives you very different flavor and a very different motivation कि नहीं मैं तो करूंगा ही करूंगा और ये होगा ही होगा and what not. I think that was wonderful, हर्षिता. मेरे पास मेरी क्वेश्चन की लिस्ट तो बिग फोर की खत्म हो गई है, बट मेरा दिल नहीं भरा है आपसे और सारी चीजें जानने के लिए. तो मैं एक लास्ट चीज जरूर पूछूंगा आपसे, विच इज मोर फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट ऑफ अगेन स्टूडेंट्स. कोई टिप देना चाहोगे आप स्टूडेंट को, कोई गाइडेंस देना चाहोगे स्टूडेंट को? टिप टू ACCA स्टूडेंट्स? यस, और ओके, आप जेनरिक भी दे सकते हो, बट यू नो दिस platform and channel is more for ACCA students, so it will directly go to them. So anything that you would like to say? Definitely. So I would like to say one thing to ACCA students who are looking for job, or ACCA members or affiliates in Big Fours. Try networking through LinkedIn. I think networking is the key. Or try finding jobs that FinTram has a page, and I think that's a one-stop solution. Try finding those jobs, and ना जब job postings होती है ना उसमें usually HR का नाम होता है. Try reaching out to that HR on LinkedIn. That really helps. So this is one of the most important hack क्योंकि I think people don't know and people think कि हम किसी को message करेंगे they won't really reply or something. नहीं. Trust me, people do, and this is one of the things that I would say. And do not stop your search for job hunting. There are ample of jobs available. Keep on searching. And do not restrict your knowledge only to audit. There are other fields also that we talked about. So keep on looking for those, and that's all. एक चीज मैं और ऐड कर देता हूँ, हम लोगों ने अपना स्पेसिफिक ना एक ACCA डिस्कशन फोरम भी रखा हुआ है. ऑफ कोर्स इट इज अवेलेबल ऑन द FinTram वेबसाइट. आई विल बी गिविंग इन द लिंक इन द वीडियो बिलो. आप उस डिस्कशन फोरम पे आके इन चीजों से रिलेटेड डिस्कशन भी ओपन कर सकते हैं. Mentors like Harshita, and of course there are many mentors who are really joined hand with us in terms of really helping the students, जिनका thought process ही सिर्फ give back करने का है in terms of society, in terms of students. वो आपको वहां पे वो गाइडेंस भी दे सकते हैं, वो सपोर्ट भी दे सकते हैं जो आपको चाहिए. So anything and everything that you may have, my friend, just bounce off on our ACCA discussion forum. We'll be more than happy to support you on that. Definitely. I think, again, a great initiative. But I said it right. 5 problems, 1 solution. FinTram. Thank you. Thanks, Archita, for that. And, as I said, we are really thankful for your time. And it is always a pleasure to have you here. And I keep saying that, but we will be asking more and more from you as we go further when we would need any support from you to really help our students in the best possible way. Thank you so much for having me. Thank you.